की जय, सच्चे दरबार की जय। सत्संग एक रूहानी स्कूल कॉलेज है जहाँ इसको रूहानी शिक्षा मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, सत्संगत हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए। धन दौलत पुत्र की तो पापियों के भी होते हैं, सत्संग हरि कीर्तन बड़ा दुर्लभ है। प्रभु परमात्मा की कृपा द्वारा ही मिलता है, जैसे कि सन मिल रहे हैं। महाराज ने लिखा कबीर साहब जी ने, जिस कार गुरु की भक्ति नहीं, जिस कार गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। मेहमान समझो किनू कहने रोने घर आते हैं। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताकर डेरा जम दियो जीवत घुसे शमशान। उस घर में जमदूतों का डेरा लगा हुआ है, जीते जी शमशान घाट में बात कर रहे हैं। तो कभी संत पुराना नहीं आया है, कभी गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्तों के घर में तो गुरु महाराज साक्षात रहते हैं भक्तों के पास ही। महाराज जी है सर्वव्यापक है, उनकी पूरी देख रेख करते हैं। अब मैं ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है, गुरुवाणी में से बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। इधर को मुझे बैठ मेरे बल। हाँ ठीक है, शाबाश। अब तो ध्यान से सत्संग में तेरा नंबर फर्स्ट क्लास आएंगे। हाँ, ये मन चित आस रखें हर ऊपर, ता मन चंद्या अनेक अनेक फल पाई। महाराज जी समझाते हैं कि जे एक चित एक आस परमेश्वर के ऊपर रखे तो मन चिंदे अनेक अनेक फलों की प्राप्ति होती है। इनको एक दे नाल जुड़ जाओ। पूजो राम एक देवा, सच्चा नाम गुरु की सेवा। राम जो है जो सब में रमा हुआ है, एक अवसर गुरु और राम में कोई पिंड भेद नहीं है। गुरु साहब लिखते हैं, हर का सेवक हरि जिहा भेद न जाने मन सजा। आपने किसी ने भगवान को देखा नहीं होगा, चाहे आप उनकी पूजा भी करते हो। जो कैलेंडर बनाया हुआ है ना, वो तो चित्रकार बना देते हैं, लेकिन आपने राम को देखा कभी? बताओ कितने आए हुए आप। और राम ही गुरु का रूप लेके आते हैं संसार में, पर हर किसी को पता लगता है कि राम है ये, तो राम ही होते हैं। जे मन चित आस रखें हर ऊपर, मन चित से अगर एक ही परमात्मा पर आस रखे ता मन चिंदिया अनेक अनेक फल पाई। मन वंशज फल अनेक अनेक फलों की प्राप्ति होगी, ये एक ऊपर आस रखे। अब कभी हम माता को पूछते हैं, कभी पीर को, कभी सिद्ध को, तो कहाँ से फल मिलेगा? एक की शरण लगो, एक परमात्मा है। महाराज लिखा हुआ है, देखो आप गुरुवाणी में पढ़ते हैं ना, कोई भी महाराज लिखा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक है और सतगुरु की कृपा से उसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान भी उसकी कृपा से होता है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ज्ञान हो जाना छोटी बात नहीं है। ज्ञानी आदमी परिवार में रहता है भी मुक्त होता है। राजा जन भी नहीं हुए परिवार वाले, इनको कौन देखेगा? ठीक है नहीं। ये महाराज ने सबकी, ये बच्चे जो हमारे, इनकी प्रारब्ध आपके साथ जुड़ी हुई है। जितने भी बच्चे हैं ना, इन्हीं के साथ से ही आपका कारोबार है। आगे आगे दूसरा इसकी भी प्रारब्ध है। एक भगत कोई है, भगत हो, गुरु जी के पास गए, संतों के पास, कहते महाराज मैं बड़ी मेहनत करता, मेरे को 5 रुपये से बाद आमदनी होती है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। महाराज ने कहा कि भाई भक्त 5 रुपये तेरी प्रारब्ध में तेरे को 5 मिलेंगे। फिर उसकी शादी होगी, फिर उसको 20 बन गए, ये बच्चे हो गए उसके 50 तक चले गए। पुरानी बात है। फिर गया गुरु महाराज के पास हो, गुरु जी के, कि गुरु जी आप तो झूठ बोलते हैं। कहते क्यों, कैसे झूठ बोलते हैं?
कि आप तो कहते हैं कि पाँच से ज़्यादा आपकी आमदनी होगी, अब मेरी 50 रुपये है। तो कहते हैं मूर्ख, ये तेरे बच्चों की और तेरे घर वाले की परलाभ जो आपको मिल रही है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पहले बनी परलाभ पाछे बना शरीर, तुलसीदास अजर है मानी बंद थी, परलाभ अनुसार हमारे को मिल रहा है। हाँ महाराज, किसी को दे रहे तो उसकी मर्जी है। लिखा हो गुरबाणी में महाराज जी ने, सच्चे सहबा क्या नहीं कर तेरे। हे सदगुरु महाराज, हे परमात्मा, तेरे घर में कोई कमी नहीं है। जिसनु दे सो पाए, जिसनु दे देता है उसको मिलता है, इसको भी दे सकते हो। तो हमारी परलाभ, हमारे बच्चों की परलाभ जुड़ी है हमारे साथ। इनको पालन पोषण करने वाले केवल परमेश्वर ही है। हमें तो सेवा संत के इनकी सेवा करनी चाहिए। अगर सेवादार बन के रहोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कब इनकी शादी हो जाएगी, कोई पता नहीं लगेगा। बस एक आस रखो उस परमात्मा से। जे मन चित आस रखें हर ऊपर, एक परमेश्वर के ऊपर, तो मन चिंध्या अनेक अनेक फल पाए, मन मन से फल मिलेंगे। एक के साथ जुड़ो। हर जाने सब कुछ जो जी बढ़ते, प्रभु का लिया किसे का एक तिल न गवाई। प्रभु जो है वो जानी जान है, वो सब कुछ जानता है। जिसने हमारे को यहाँ संसार में भेजा हुआ है, वो किसी पे एक तिल नहीं रखता है, उसकी कमाई उसको दे देता है। हर जिसकी आस कीजिए मन मेरे। अब मन को समझाते हैं महाराज जी कि हर जिसकी आस रखे मन मेरे, जो सब में स्वामी रह समाये। जो सब के अंदर समाया है, हम एक ही परमात्मा की संतान है। 10वें पातशाही लिखते हैं, एक पिता एक के हम बालक। हमारा एक ही पिता है, हम एक के बच्चे हैं। हम शरीर थोड़ा है, हम आत्मा है। शरीर हमें नहीं जानता कि हम कौन है, हमारा हाथ जानता है कि हम कौन है। बताओ कौन जानते हैं? हम जानते हैं कि मेरा हाथ है, ठीक है नहीं? तो नाक भी नहीं जानता कि हम कौन है, कि हम आत्मा उस परमात्मा के अंश है। हम गोस्वामी तुलसीदास जी भी शरीर मैन में बड़ा सुंदर लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव वनाशी, चेतन अमर सह सुख राशि, माया बस भयो गुसाई, ताते बंद कीट मर करेगी ना। माया के बाद जीव होता है तो तोते की तरह, बंदर की तरह बंध जाता है। तो इसीलिए दुखी, हम दुखी क्यों हैं कि बंधे हुए हैं हम। लाल बस जीव फंस जाता है। बंदर, आपने बंदर देखा होगा ना, तो इधर भी है बंदर। तो जब मदारी उसको पकड़ने के लिए जाते हैं ना किसी जंगल में, तो ऐसे होता है ना, एक मिट्टी का बर्तन, उसको क्या बोलते हैं जिसमें बर्तन रखती है औरतें, करवा। हाँ, तो उसमें वो भुने हुए चने डाल देते हैं, जमीन में काट देते हैं पका करके। तो बंदर को खुशबू आती है, वो देखता है ऐसे ललचा जाता है। वो हाथ डाल देता है उसमें कसोरे में। कसोरे का जो मुंह होता है ना, वो होता है तंग, वो मुट्ठी भर लेता है तो फिर खींचता है, फिर नहीं निकलता उसका हाथ। अगर मुट्ठी खोल देता था तो निकल जाता। अब उसने मुट्ठी बंद कर दी है चनों के लालते में, और निकल नहीं सका। उसके गल में ना रस्सा बांधते, फिर उसको बंदर का नाच अब तो खत्म हो गया। पहले वो मदारी नचाते थे मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में आकर। ऐसे अभी भी होंगे कहीं, ऐसे हम फंसे हुए लालच में। कोई नहीं कह सकते आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, आपको लालच है किसी न किसी चीज़ का, इसलिए हम फंसे हुए संसार में। जब तक मुट्ठी नहीं खुलती है, जब तक हम लोग फंसे हुए बंदर की तरह। अब कैसे खुलेगी ये मुट्ठी? ये जो शरीर है एक कसोरे की तरह, इसमें आत्मा बंद है। जैसे बंदर की मुट्ठी है, वो निकाल नहीं सकता, ऐसे शरीर में से आत्मा निकल नहीं सकती है, कैद है इसमें। कहाँ से निकलेगा आप बताओ? ना जप से, ना तप से, ना तीर्थ से, ना पूजा से, पाठ से। आप कितनी पूजा पाठ करते हो, फिर भी आप वहाँ के वहीं हैं। जहाँ आपने बिंदी लगाई है ना, तिलक, ये है रास्ता है उसको निकलने का। शरीर में से आत्मा कैसे निकालनी है? सुर शब्द योग घर में कर सकते आप। जैसे हम अपनी जीविका के लिए दुकान
या कोई आपकी फैक्ट्री है उसमें सामान देते हैं, इसलिए कि हमारा परिवार की जीविका चले। ऐसे भजन सुनने के लिए भी आप 1 घंटा जरूर निकालो। मन लगे चाहे ना लगे इसका कोई मतलब नहीं है। रोजाना बैठोगे तो मन एक दिन लग ही जाएगा। कट कट अव्यास जन मत हो सुजान रससी आत जाता सिर पर पड़ते निशान। पुराने ज़माने में कुएँ होते थे ना, उसमें पौनी नहीं लगी होती जो जिस पर रस्सा खींचते हैं, तो पत्थर पर ही खींचते थे ऐसे, और इतनी नरम रस्सी होती थी तो उसमें खींचते खींचते उसमें 2-3 इंची कट लग जाते थे। या इतनी सख्त नरम रस्सी इतने सख्त पत्थर को काट देते, रोज चलने से रोजाना अभ्यास करने से हमारा मन जरूर लग जाएगा। तो आप भजन में जो बैठो, अगर जो भजन नहीं करते हैं यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी पाएंगे, कि भजन से ही मुक्ति मिलती है, भजन करने से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। पूर्व जन्म में हमने सदगुरु महाराज की संगत की, तो आज आप सारा परिवार सत्संगी है। ऐसे कोई नहीं इधर आता है। पूर्व जन्म में हम तुमरे सेवक, भक्त कहते हैं कि महाराज हम पूर्व जन्म में भी आपके भक्त थे। तो गुरु समय अनुसार हमें हमारी रूहों को पकड़ लेता है। एक जन्म गुरु भक्ति, दूसरे जन्म नाम, तीसरे में मुक्ति, चौथे में निजतम, 4-5 जन्म लगते जाते हैं, तब आत्मा अपने धाम में पहुंचती है। सब हम एक जगह के रहने वाले, सत्संग के रहने वाले, और यहाँ आके फंसे हैं। इस आत्मा को बिल्कुल खबर नहीं है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा काम क्या है। ये सिर्फ खाने पीने तक सीमित रहेंगे। संत आगे इसको दिखाते हैं, ये नहीं तेरा देश मनाल परदेसिया, ये हमारा देश नहीं है, काल का देश है जहाँ हम रह रहे हैं। तो निकलने की युक्ति यही है। हर जिसकी आस कीजिए मन मेरे, जो सब में स्वामी रहा समाये। जो सब के अंदर, आपके अंदर भी है, इनके अंदर, मेरे अंदर भी है, एक परमात्मा है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तीसरे चरण सब में चरण होए। एक ज्योत का सारा प्रकाश है सबके अंदर। आंखें उसी ज्योत से देख रही है, कान सुन रहे हैं, शरीर हरकत कर रहे हैं उस ज्योत से। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। मेरे मन आस कर जगदीश गोसाई। हमारे लगे तो अगर आपने आस करनी है उसे जगदीश की करो, गोसाई की, जो सबका मालिक है, जो सबको दे रहा है। मेरे मन आस कर जगदीश गोसाई। मन को समझाते हैं ना, मन इधर उधर जाता है कि वहाँ जाए तो शायद हमारा काम बन जाए। काम तो आप घर में भी बना सकते हो, घर में भी नहीं आप काम कर रहे हो तो घर में भजन भी कर सकते हो, या घर में हम जीविका के लिए कर सकते हैं। तो घर में आप भजन व्यास समझ हो, आपको खुद अनुभव होगा और लाभ भी आपके सामने आएगा कि भजन में क्या होता है। नहीं तो हमारे ऊपर इतना वजन है परिवार का, कारोबार का, ये सब हल्का हो जाएगा जब आप उससे जुड़ जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कौन कर गया। हम लोग देखते हैं कि जो काम हो रहा है ये तो हम कर नहीं सकते हैं, ये तो और कोई करने वाला है। तो इसलिए तो आप घर में रहकर ही इस चीज़ को कर सकते हैं। घर वाले छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना कमा कर खाते हैं और गुरु महाराज के बच्चों को भी पालन पोषण करते हैं। इसमें अब काल बदलना बस। पहले हम समझते कि मेरे हैं, जब ज्ञान हो जाएगा तो गुरु महाराज के परिवार में रहकर इनकी सेवा करोगे, गुरु महाराज के बच्चों के आप न्यूट्रल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ऐसे परिवार में रहना है जो बिन हर आस अवर की कीजिए सब निष्फल आस सब बिरती जाए। कहते एक परमात्मा की, गुरु महाराज की आस छोड़कर अगर और की आस करते हैं तो आपकी और जो आस है निष्फल जाएगी। गुरु जो होते हैं उसके पास कोई कमी नहीं होती है। लिखता है महाराज जी सतगुरु के दरबार में कमू कहूँ कि नहीं, बंदा मौज नहीं पावे चूक चखरी माही। उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ हमारे में होती है कि हम उससे टूट जाते हैं। हरदम टेंशन में रहते हो, इधर क्या वो करते हो, खड़का की चीज का हो रहा, स्पीकर दिया माइक का आवाज आ रहा है।
उसकी लीड चिड़चिड़ करती है ना, तो लीड सड़ गई है। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। आप घर में रहो चाहे बाहर रहो, बस एक के साथ जुड़ो, चलते बैठते भी सिमरन करो, उठते बैठते सोते आइए, मार्ग चलते हर लगाइए, घर में बरकत होगी, सीधी सीधी। महाराज ने लिखा हुआ है, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनित। एक आस रखो बस, एक के साथ जुड़ो। ज्योति से माया मोह कुटुंब सब, उसकी लीड थोड़ी आगे कर दो, दबा दो, आगे दबा दो, जहाँ लगी हुई है ना तो लीड फैल गई है। हमारा बताते हैं कि ज्योति से जो हमें नजर आता है, जैसे परिवार है, ज्योति से माया मोह जो आपको नजर आता है, एक माया मोह है, एक बंधन है। कुटुंब सब मत जिसकी आस लग जन्म गवाई, इनकी आस भी ना करो, इनकी आस लग के अपना जन्म मत गवाओ। ये हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, करने वाले महाराज, उसके साथ जुड़ो आप। जब आखिर समय आता है ना, कोई हमारा साथ नहीं देता, परिवार कुछ नहीं करता है, तो उस समय गुरु ही हमारे सहायक होते हैं। अंत समय गुरु महाराज जी आते हैं। लिखा हुआ है, एक भजन बोलते हैं हम कि जिन्होंने कीती कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आनगे। इनके कछु हाथ नहीं, हमारे कहते हैं परिवार कुटुंब के हाथ कुछ नहीं है। भाई भाई से बांट लेता है, बहन बहन से बांट लेती है। इतनी मदद कर सकते हो अपनी बहन की, नहीं कर सकते हो। एक दो बार करोगे, तीन बार कर दोगे, बहन हमारा नहीं चलता है तो हम आपकी मदद क्या करेंगे। सहायक एक परमात्मा है, जिसने संसार को पैदा किया है, वो हर किसी के साथ है महाराज जी। हमें नजर नहीं आता तो हमारे साथ रहते हो, कि जब तक हमारे साथ है तभी हम चलते फिरते हैं। जब वो हमारा साथ छोड़ देंगे तो उसी समय हम गिर जाएंगे। चल फिर रहे इसलिए कि हमारे साथ है वो, जिसने हमें पैदा किया है। और बंदा जानता नहीं कि मेरे साथ, वो कहता है कि मैं ही करता हूँ, मैं करूँगा। देखो आप गाड़ी आपने बाहर खड़ाई हो, ऐसे चलेगी हो जब तक आप उसमें बैठेंगे नहीं। हमारे को चलाने वाला भी है। जब आप देखो, जब वो निकलता है, जितने भी हमारे अंदर प्राण है, जितनी भी फौज है, सारे उसके साथ। जैसे राजा पलायन कर दे तो उसके साथ प्रजा भी निकल जाती है, ऐसे ही है। तो परमात्मा हमारे अंदर, सबके अंदर है। आप उसकी खोज करो अंतर्मुखी होकर। तिलक लगाने का मतलब ये इशारा है कि आप अंतर्मुखी अभ्यास करो, अपने आप को आंखों के पीछे टिकाओ, यहाँ से आपको रास्ता खुलेगा आपका, फिर सुरत उड़ान करेंगे। इनके कछु हाथ नहीं, कहा करें ये बापड़े, इनका बेया कछु न बसाई। ये तेरा कोई साथ नहीं देंगे। ये तो हम लोग एक दूसरे के साथ स्वार्थ के साथ लगे हुए हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। उसने सारे संसार को पैदा करके सबके लिए पालन पोषण का सामान रखा हुआ है। देखो हवा पानी, देखो इतने बड़े देवता हमारी सेवा में महाराज ने लगाए हुए हैं। देखो पृथ्वी, जो हम खाते हैं ना, पृथ्वी से पैदा होता है। जल, जल के बिना रह सकते हम। अग्नि, वायु और आकाश, ये देवता है। अग्नि आपकी रसोई नहीं करती है, फिर पानी गर्म करते हैं, आप चाय ऐसी चीज़ें बनाते हो। वायु ने ऑक्सीजन, अभी कोरोना के में वो गैस सिलेंडर नहीं मिलते थे जो लगाते थे, कितने महंगे। आपको तो जरूरत नहीं है, ये वो ऑक्सीजन दे रहे हमारा। पानी, हवा, आकाश, मैंने बुद्धि। ये हमारे को अकल नहीं होती था, मैं इतना बड़ा काम करते हैं। फिर हर कोई थोड़ा करता है ऐसा काम, कोई कोई करता है जिसको महाराज बुद्धि देते हैं इस काम की। ये सब कुछ जो मटीरियल हम देख रहे हैं, ये सब महाराज का दिया हुआ है। मनुष्य का जन्म जो है, ये प्रभु परमात्मा की देन है। गुरु भक्ति सेवा कमाई, तब मानस दही पाई। गुरु की भक्ति और नाम की कमाई से मनुष्य का शरीर मिलता है। अगर अब करोगे, अगर काम में भी कमाई हुई
फिर अब अगली बार भी मनुष्य का टोला मिलेगा। एक भी मनुष्य के टोले में ही भक्ति हो सकती है, पशु नहीं कर सकते। तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, आप काम भी करो। मैंने 12 साल हलवाई की दुकान की, उसमें भी मैं सिमरन करता रहता था। लेटे बैठे काम करते भी हरदम सिमरन करो, स्नान करते भी सिमरन करो, झाड़ू पोछा देते भी सिमरन करो। जो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये सब पत्थरों के बने होते हैं। तो घर को आप मंदिर बना दो। जहाँ भजन होता है मंदिर ही गुरुद्वारा ही है। जहाँ पर प्रभु का भजन होता है तो गुरुद्वारा बन जाता है। सुबह उठो, कितने बजे उठते हो आप? 7 बजे। फिर तो आप तर गए। 7 बजे आपने नहीं बोलना, आप इनकी सहायता करते हो। मेरे बजे माता पिता अपने बच्चों को सुधारते हैं, माता पिता भगाते हैं। 7 बजे क्यों उठते हैं? 7 बजे शुरू चल जाता है। कम से कम 5 बजे उठो, स्नान करके भजन में बैठो। क्या बोलते? ये तो हम रोटी नहीं खाएंगे आपके घर में। बोलो। हाँ, उठेंगे ना पक्का? नहीं तो मैं आपको चारपाई से नीचे गिर दूंगा। हाँ। महाराज जी, जो अमृत वेला होता है उसमें महाराज जी आते हैं दांत बांधते, आप उससे वंचित रह जाते हैं। जो 7 बजे उठेंगे भजन कैसे करेंगे बताओ? दुनिया में शोहरत है। शांत वातावरण में आप 1 घंटा भजन बैठो, इससे आपकी तरक्की होगी। जैसे घर में आप जाओगे आपका तेज होगा, ठीक है नहीं? हाँ, 7 बजे मत उठो, 5 बजे उठो। नहीं तो मैंने 4 बजे कहना था, आप 5 बजे उठो। 5 बजे से 6 बजे तक भजन करो स्नान करके। हाँ, आपने तो दिल्ली डाला हुआ घर में। एक कमाता है, सारे खाते हैं। आप नाम की कमाई करोगे तो और बरकत होगी। समझे के बात में? उसको पूछो कैसे आपको पढ़ा रहे हैं बढ़िया स्कूलों में, बच्चों का इतना बड़ा खर्चा। आप भजन नहीं करते, खाना पीना सोना और सोना। ये जो पढ़ाई होती है ना, जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें तो जीव का दर्जे नौकरी मिलेगी तो जीव का, इससे मुक्ति थोड़ा होती है। आप इस पढ़ाई करो, बहुत पढ़ो और भजन करोगे तो बरकत होगी आपको। आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। 7 बजे तो आपसे तो पंछी अच्छे 3 बजे उठ जाते पंछी। हमारे आश्रम में ना वृक्ष है ना, देखे आपने? रात को पंछी है पूरे टाइम से उठते हैं। आपको क्या कहें हम, पंछी कहे बंदा कहें जो 7 बजे उठते हो मनुष्य टोले में, बताओ। हम नंगली शाह में होते हैं ना, 3:30 बजे उठते हैं। मदन भी 3:30 बजे उठता है। दरबार की सेवा करते हैं, आरती विनती करते हैं, फिर बाद में भजन करते हुए। अब उसको सेवा भी मिलती है, जो आश्रम में रहता है उसको खाना बना कर भी देता है, चाय भी देता है। उसके इतना बड़ा मुंह हो गया उसका, पहले सूखा हुआ था। तो आप 5 बजे उठ के बेटा स्नान करके ऐसे नहीं बैठना। तो रात को खाना कम खाना। कितनी रोटी खाते हो बताओ? हाँ, 2 ठीक है। सब्जी कितनी? थोड़ी सी। हाँ, इतनी सब्जी 2 कोली खा ली तो हो गया। ठीक है। जैसे जैसे आप भजन करोगे आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी, याददाश्त भी बढ़ेगी, है, मन बहुत चंगा होगा, ठीक है नहीं? या आपकी मम्मी भी भजन करेंगी। मम्मी पता नहीं कितने बजे उठती होगी? ये पहले उठती है इनसे 6 बजे। सबका 7 बजे के टाइम। ठीक है। आपने 5 बजे उठना। फिर मम्मी अपने आप ही देखेगी मेरे से तो मेरे बच्चे पहले उठ जाते हैं। और दिलिदर होता है ना, जो दिलिदर, तो दूसरों का दिलिदर जहाँ सोते रहते हैं लोग, उनका दिलिदर पड़ता है। नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में आ जाती है, वो घूमती है ना ऐसे। जहाँ सुबह उठ जाते हैं लोग भजन कर रहे हैं महाराज का, वो देखते हैं कि यहाँ मेरा भाषण चलेगा, वो आपके घर में आ जाती है। बहुत लोग भजन भी करते हैं, नहीं करते हैं। और नेगेटिव ऊर्जा फिर उन लोगों की हमारे घर में आ जाती है। जहाँ भजन होता है वो यहाँ प्रवेश नहीं करेगी। अब मेरी बात समझ में आई आपके? आगे आपकी मर्जी भाई। हम इतनी दूर से आए हैं, रोटी खान थोड़ा आए हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं कि आप लोग भी हमारा परिवार हो, तो आपकी तरक्की हो। सुबह उठोगे तो चप्पल जाएगा और लड़की जी उसको बिताना। तो नेहा तेरे में बता लिया है। मैं तो 4:30 उठती थी। हाँ ठीक है। अब वो कारण थोड़ा सा होगा। हाँ इसके साथ
अब बच्चा ने तेरे को आधा घंटा तेरे को माफ कर दिया, फिर बाद में जब बड़ी हो जाएगी 4 बजे, हाँ जी हाँ जी 4 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन करना। हाँ जी फिर तेरी सारी जो तेरे अंदर बीमारी बूरी सब निकल जाएगी, ठीक है जी। और नाम जपने से दवाई भी काम करती है महाराज जी, दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। नाम जपने वाले के दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। मम्मी अपने आप उठेंगे जब जपना किए तो अब मैं ज़्यादा आपके नाट नहीं कसूँगा, आप नाराज हो जाएंगे कि आपकी अवस्था जी इतनी बढ़िया। तो अब हमारे कहते हैं अगर आप परिवार की आस रखोगे, जैसे आपका वंश है, इसकी आस भी नहीं आपने रखनी कि हमारे को बड़ा होगा पालेगा। पत्थर शैल महाराज लिखते, शैल पत्थर में जंत उपाय के जिसका रिज का आगे करता रहा। जो पत्थर में जीव है वो दुकान नहीं कर सकते, उनको भी महाराज देते हैं, देने वाला महाराज है। जब तो पखारी फिर तो सबको दाता राम। मैंने देखा एक बंदे ने इंग्लैंड में PhD किया, जिसमें आया हुआ है वृद्ध आश्रम में है, इसने इंग्लैंड में PhD की, उसके भी बच्चे हो गए, इतनी डिग्री उसके पास, वृद्ध आश्रम में रह रहा। फिर हम बच्चों की आस क्या करें, इसलिए हमारा लिखा हुआ है, इनके कछु हाथ नहीं कहा करे बापड़े, इनका बेहा कछु न बसाई। बदल जाके आपको कह दिया, समय से आके इनकार कर देंगे कि मेरे बस की बात नहीं है। गुरु जो कहता है वो करता है। मेरे मन आस कर प्रीतम अपने की, यानी परमात्मा की, सदगुरु की। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब छुड़ाई। तेरे को भी तारेगा, तेरे कुटुंब को भी छुड़ा लेगा। जैसे आप लोग सत्संगी, आपके पितर भी तर जाएंगे इसमें से, जब आप नाम की कमाई करेंगे। जो उन्होंने बड़ा नाम जपा है, इतनी पीढ़ी आपकी, अब तीसरी पीढ़ी तो यह होगी। बाबे को पता होगा, इनको पिता के अपने नाम होगा, बाबे का नाम होगा, चौथे का नहीं पता होगा। तो महाराज लिखा हुआ देखो, मैं फिर पढ़ देता है। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारे और तेरा कुटुंब सब छुड़ाई। तेरे कुटुंब को भी तार देगा, ये सदगुरु की भक्ति है। जे कुछ आस अवर करी पर मित्री, मत तू जाने तेरे किते काम आई। ये तू प्रभु को छोड़कर और क्या आस रखेगा, तेरे काम नहीं आएंगे, वो तेरे को धोखा दे देंगे। प्रभु कभी धोखा नहीं, गुरु कभी धोखा नहीं देता है। ये आस पर मित्री भाव दूजा है, खिन में झूठ बिन सब जाई। ये सब तेरे को समय सिर इनकार कर देंगे, धोखा दे देंगे तेरे को। असली मित्र सदगुरु है। मेरे मन आस कर हर प्रीतम सच्चे की, जो तेरा काव्य सब था पाई। जो तू कमाई करता है, तेरी कमाई को संभाल गया। हमारे गुरु महाराज हम बताते थे कि जो भक्त कमाई करता है, भजन करता है, हम उसकी कमाई को संभाल कर रखते हैं कि इसको अहंकार ना आ जाए। तो जब समय केवल आता है तो उसकी कमाई उसको हम दे देते हैं। सत्संगी के घर, ज्ञानी के घर उनका जन्म होता है, सेवा के अनुसार उनको परिवार मिलेगा, फिर गुरु मिलेगा, वही अधूरी कमाई पूरी करके अपने धाम को चले जाएंगे। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसा तू आस करावे तैसी वो आस करे। अब महाराज के ऊपर कर दिया उसने कि हे महाराज, आशा मनसा सब तेरी है, जैसा तू किसी से कराता है ऐसी आस हम करते हैं। ये आपके बस की बात है। किसी की हाथ नहीं मेरे स्वामी, ऐसे मेरे सदगुरु को जाई। ये किसी के हाथ नहीं है, न बंदे के हाथ है। जैसा किसी को कृपा करता है, जैसा लगाता है, ऐसा बंदा लग जाता है। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ महाराज, मेरी सिर्फ दर्शनों की इच्छा है, हर दर्शन तृप्ताई। कि महाराज मैं तेरे दर्शन से मेरा मन तृप्त हो जाए, मैं संसार सागर से मुक्त होकर तेरे चरणों में आ जाऊँ। तो दुनिया में तो हमने रहना है, काम भी करना है, बाल बच्चों में भी रहना है। अगर भजन करोगे तो बंधन में नहीं रहोगे। तो आप भजन करते रहो, आप फिर आपको अपने आप अनुभव होगा कि अब मेरे को कोई बंधन नहीं, मेरा परिवार भी है। पहले हम परिवार अपना समझते थे, मोह बस होकर,
अब गुरु महाराज का परिवार समझ रहे, अब हमारे को कोई टेंशन नहीं है, तो पता भी नहीं लगेगा कि कैसे हो जाए। तो इसलिए एक आस रखो, एक पर विश्वास रखो, एक की भक्ति करो। पूजो राम की सेवा, सच्चा नाम गुरु की सेवा, श्री स्नान गुरु की सेवा। बोलिए जयकारा।